नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद छात्रवृत्ति योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। साथियों, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2024 को पत्र क्रमांक 1539 एवं 1541 जारी कर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2024 के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। इस संबंध में आरएसके ने कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं, परीक्षा से संबंधित कौन कौन सी जानकारी दी है, उन तमाम बातों पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन होना है। भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 1000 प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रुपये 12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रहने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पूरक से प्राप्त विद्यार्थी NMMS परीक्षा के लिए अपात्र रहेगा। ये छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है। आइए अब इस छात्रवृत्ति योजना के लिए जो चयन परीक्षा का आयोजन होना है उसकी पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% छूट रहेगी। जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय
3 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे। आगे देखिए, हम इस छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लें कि इस चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। आइए हम परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। साथ ही परीक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। आरक्षण की बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान रहेगा। आगे देखते हैं परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां। साथियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वह है 25 जुलाई 2024, अर्थात 25 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वह है 10 अगस्त 2024, अर्थात 10 अगस्त 2024 तक इस छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आगे हम बात करते हैं परीक्षा दिनांक एवं दिन के बारे में। तो इस चयन परीक्षा का जो दिनांक होगा वह 1 दिसंबर होगा, 1 दिसंबर 2024, दिन रविवार। साथ ही परीक्षा शुल्क, यह परीक्षा जो है वो निःशुल्क है। आगे हम परीक्षा के समय के बारे में बात कर लें। 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को प्रातः 10:45 से 12:30 तक मैट हेतु एग्ज़ाम होगा। वहीं दोपहर 12:30 से 2:15 तक सेट एग्ज़ाम होगा। आगे देखते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं परीक्षा समय अवधि, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक और अर्हता अंक सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त वर्ग के लिए क्या रहेगी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण मेट, इस एग्ज़ाम की समय अवधि रहेगी 90 मिनट और 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंकों के अधिकतम अंक 90 अंक हैं, अर्थात 90 अंक का प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 होगी और समय अवधि 90 मिनट होगी। वहीं अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता परीक्षण के बारे में तो इसकी समय अवधि होगी 90 मिनट और प्रश्नों की संख्या होगी 90, वहीं अंक होंगे 90। आइए अब हम अर्हता अंक के बारे में बात करते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक अर्थात 72 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व निःशक्त वर्ग के लिए 32% अर्थात 58 अंक लाना अनिवार्य होगा। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं पर चर्चा कर लें। यहाँ पर स्पष्ट नोट दिया गया है, दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं आगे देखते हैं, अगले बिंदु में बताया गया है मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न
सादृश्य, संख्यात्मक, पैटर्न पर व्याख्यात्मक, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे। अगले बिंदु को देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से बहुविकल्पीय प्रश्न 7th और 8th के शामिल होंगे, जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। छात्रों को दोनों परीक्षाओं अर्थात मेट और सेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंकों के साथ मेट और सेट में उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% अंक होंगे। आगे साथियों देखते हैं। इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। आगे आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति हेतु लिंक www.rskmp.in राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र आधार कार्ड के अनुसार भरा जाए। महत्वपूर्ण बात है बहुत। आगे बिंदु क्रमांक 8 को देखते हैं। पुनः परीक्षण या पुनः मूल्यांकन के संबंध में इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण अथवा पुनः मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। वहीं हम यात्रा भत्ता के बारे में बात करते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण निर्देशों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बिंदु क्रमांक 10.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचें। आगे परीक्षा के कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कॉपी, सेलुलर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, नकल पर्चा, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक या माइनस मार्किंग अंक नहीं है। उत्तर सीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री प्रवेश पत्र, केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को हमने देखा है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, आप सभी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के संबंध में दिनांक 18/7/2024 को पत्र क्रमांक 1541 साथ ही पत्र क्रमांक 1539 जो जारी किया है, संभवतः आपको अपने JSK या संकुल केंद्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा। अभी हमने संपूर्ण पत्र के बारे में यहाँ पर बात नहीं की है। यहाँ और भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी इन पत्रों का बहुत ही गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ आप अध्ययन कर लें और समय अवधि में जो भी कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं
समय अवधि में उन कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।